हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। हम सभी को पता है कि अभी एमपीपीएससी का 2019 तक जो भी सिलेबस रहा, जो भी पैटर्न रहा, अब उसी सिलेबस पर 2020, 21, 22 आने वाले जो भी एग्जाम्स है उस पैटर्न और सिलेबस पर नहीं होंगे, क्योंकि 2020 जो आपका नया एग्जाम होने वाला है, या 2021 भी कुछ लोग देंगे, 2022 भी देंगे, तो उसके लिए अब सिलेबस चेंज हो चुका है। और सिलेबस में चेंजेस अगर देखे जाएं तो प्रीलिम्स में भी बहुत से चेंजेस आए हैं, मेंस में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं, है ना। चाहे हम वर्ड लिमिट्स में देखें, चाहे हम बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग से ऐड कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि खत्म कर दिए गए हैं। जब भी कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाता है, यहाँ पर एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये स्टूडेंट है और ये है बत्ती, मतलब कि ये मान लीजिए ये आपका प्रशासनिक पद है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक प्रशासनिक पद है आपका। तो जब भी कोई स्टूडेंट जाता है तैयारी करने के लिए, है ना, सोचता है कि नहीं हम तैयारी करेंगे, तैयारी करने का मतलब है हमें कुछ ना कुछ बनना है, हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है, हमें डीएसपी बनना है, हमें नायब तहसीलदार बनना है, हमें एक अच्छी पोस्ट चाहिए, है ना। उन्हें पता चलता है, या फिर बहुत से लोगों का सपना ही होता है तो उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्हें पता चलता है कि नहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमें ये पोस्ट मिलेगी और हमें ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और वो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वो ओल्ड पेपर उठाते हैं या सिलेबस उठाते हैं। तो कुछ बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस उठाते तो हैं और यहीं से ब्रेक करके वापस लौट जाते हैं कि भाई प्री में इतना बड़ा सिलेबस है, मेंस में इतना बड़ा सिलेबस है, अगर एक में भी अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए तो हमारा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ और देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सिलेबस देखते हैं, ठीक है, अपना जो मन है, डर तो लगता है, डर सभी को लगता है ना। एक डायलॉग बोल दिया मैंने, तो डर तो लगता है, लेकिन फिर भी सिलेबस को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मैं उनकी बात कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं, है ना। सिलेबस में देखते हैं और क्या पाते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको मेंस का थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ, है ना। मेंस में 6 पेपर होते हैं, क्योंकि देखिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, आपकी रैंकिंग या आपका जो सिलेक्शन है वो डिसाइड होता है आपके स्पेशली मेंस एग्जाम से। तो मेंस एग्जाम में 6 पेपर होंगे हर दिन, बिना किसी आपको मतलब बीच में गैप नहीं दिया जाएगा, विदाउट गैप आपके लगातार 6 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, पंचम और षष्ठम प्रश्न पत्र, है ना। जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का होता है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट का जो ये पेपर है, इसमें आपको इतिहास और भूगोल से पूछे जाते हैं, है ना। ये पेपर होता है 3 घंटे का और इसका पूर्णांक है 300। वो तो मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी मीडियम चाहिए हो आप चूज कर सकते हो। फिर जो सेकंड पेपर है आपका, वो भी सामान्य अध्ययन का ही होता है और इसमें पूछी जाती है राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। जो पहला पेपर है, पहले पेपर में बड़े स्तर पर चेंजेस नहीं आए हैं। आपका ये जो भूगोल वाला सेक्शन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक जो हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं। बाकी इतिहास में भारी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। फिर जब हम सेकंड पेपर में आएंगे तो ये राजनीति वाला पोर्शन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। ये जो अर्थशास्त्र आपको दिख रहा है, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थर्ड पेपर में था, लेकिन जब से नया सिलेबस चेंज हुआ तो नए सिलेबस में इसे सेकेंड पेपर में रख दिया गया है। और साथ में और इसके टॉपिक भी बहुत सारे अलग हो चुके हैं। और साथ में सेकंड पेपर में आपको समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं पढ़ना पड़ता था। ये बिल्कुल नया है, समाजशास्त्र बिल्कुल नया है। समाजशास्त्र अब आपको अपने पेपर के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको सेकंड पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे और इसका भी पूर्णांक है 300।
300 नंबर का पेपर होगा। देन आते हैं थर्ड पेपर में। पहले की अगर बात की जाए तो ये जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है इसमें विज्ञान और तकनीकी तो था ही, और साथ में अर्थशास्त्र भी इसी पार्ट में था, इसी पेपर में था। लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो नए सिलेबस में आपका जो ये समान अध्ययन थर्ड है, जो आपका थर्ड पेपर होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। मैथ्स के भी कुछ टॉपिक है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर साइंस पढ़नी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये जो पूरा पेपर है 3 घंटे का होगा, आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा और 300 इसका भी पूर्णांक होगा। मतलब जो थर्ड पेपर है वो स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही रख दिया गया है। कुल मिला के साइंस का वेटेज, टेक्नोलॉजी का वेटेज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है ये जो है दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा और लोक प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र पहले भी था, है ना, बहुत सारे टॉपिक इसमें चेंज नहीं हुए हैं। जब हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, विचारकों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ विचारक नए ऐड हुए हैं, बाकी जो टॉपिक थे पहले की तरह अभी भी लगभग वही टॉपिक है, लेकिन कुछ जो अलग से ऐड हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है लोक प्रशासन। अब आपको यहाँ पर लोक प्रशासन भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले की अपेक्षा अगर नए सिलेबस की बात की जाए तो अब आपको नए सिलेबस में पहली बार पढ़ना पड़ेगा समाज शास्त्र और लोक प्रशासन। समाज शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड पेपर में और लोक प्रशासन आपको पढ़ना पड़ेगा फोर्थ पेपर में। देन आते हैं हम फिफ्थ पेपर में। फिफ्थ पेपर में आपका पूरा है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, है ना। आपको यहाँ पर सामान्य हिंदी और व्याकरण पढ़ने पड़ेंगे। और अगर सिक्स्थ पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? जो प्रारूप लेखन वाला खंड है, प्रारूप लेखन वाला खंड पहले पिछले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में ये दिया हुआ था पंचम प्रश्न पत्र में, फिफ्थ पेपर में हिंदी के साथ। लेकिन अभी नए सिलेबस में आपको सिक्स्थ पेपर में निबंध और प्लस प्रारूप लेखन को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ, जो आपका हिंदी का पेपर है इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 200 का होगा। फोर्थ पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा। ये आप जब 3 से 4 बार सिलेबस देख लोगे आपको अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे का पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा, इसका पूर्णांक होगा 100। तो इस तरह से ये जो 6 पेपर हैं, है ना, 6 पेपर को कोई भी स्टूडेंट देखता है और ये तो सिर्फ पेपर में आपको बड़ा लग रहा है, जब आप सिलेबस देखोगे तो वाकई में आपको डर लगेगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जीएस प्रश्न पत्र 1 के बारे में अगर बताऊं तो जीएस प्रश्न पत्र 1 में ये देखिए मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर जो होगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो इतिहास और भूगोल से संबंधित होगा। कुल मिला के उसके 2 खंड हैं, एक खंड होगा आपका इतिहास का, दूसरा खंड होगा आपका भूगोल का। जो पहला खंड दोनों को मिला के पूर्णांक होगा 300। पहले खंड से 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे खंड भूगोल से भी 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जब हम बात करेंगे खंड आ मतलब इतिहास की, तो इतिहास में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि अब पूरा जो सिलेबस है वो यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। हर यूनिट से अब 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 30 नंबर, टोटल 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट से 30-30 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस तरह से एक खंड से 150 नंबर का, और जैसा खंड आ है सेम उसी तरह से खंड बा में भी 150 नंबर का या 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिट 1 है ना, यहाँ पर आपको मतलब कुल मिला के इस खंड में आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये 5 यूनिट कंप्लीट हो गई, जिसमें आपको पहले विश्व इतिहास भी पढ़ना पड़ता था पुराने सिलेबस में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी विश्व इतिहास खत्म हो चुका है। आपको मध्य प्रदेश का और भारत का इतिहास आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। देन आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के ही खंड बा में, जो कि भूगोल से संबंधित है, और यह खंड बा भी 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। प्रत्येक इकाई से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी कि क्या चेंज हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है या क्या यहाँ से अलग हो गया है ना। इसमें भी 5 यूनिट्स है और 5 यूनिट से 30-30 नंबर के प्रश्न, यानी कि 150 टोटल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से अगर खंड आ और खंड बा को मिला दिया जाए तो 300 नंबर हो जाते हैं।
इस तरह से हो जाता है आपका फर्स्ट पेपर। अब बात करते हैं हम प्रश्न पत्र द्वितीय की, जो कि सामान्य अध्ययन का ही होता है और इसमें हमें संविधान पढ़ना पड़ता है ना, हमें इसमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ता है, तो वो भी आपको सेकेंड पेपर में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। जो इसका खंड आ है, इस प्रश्न पत्र का जो खंड आ है, जो कि 150 नंबर का होगा, यह संविधान, शासन व्यवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना से संबंधित है। यह भी 5 यूनिट्स में, यह भी 5 इकाइयों में विभाजित है, ये देख सकते हैं आप। और हर इकाई से 30-30 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर 150 नंबर के प्रश्न आपके खंड आ यानी कि संविधान वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। फिर बारी आती है खंड बा की, इसमें आपको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम आते हैं प्रश्न पत्र तृतीय में, इसमें आपको पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पेपर 3। आएंगे फोर्थ पेपर में, इसमें भी आपको 5 यूनिट है ना, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बिल्कुल से नया है ना, एकदम नया है। फिर हिंदी, चलिए हिंदी को तो फिर हम वैसे भी देख लेंगे जब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे अलग अलग से। तो मैं आपको वहां पर समझाने की कोशिश क्या कर रही थी, मैं मुद्दे पर आती हूँ। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रही थी कि जब भी कोई बच्चा तैयारी के लिए स्टार्ट करता है, तैयारी करने के लिए जाता है, अपना मन बनाता है, तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चलते हैं और सिलेबस को पढ़ते हैं। अब यही सिलेबस से आप देख लीजिए, और साथ में प्री का भी सिलेबस है, तो सिलेबस को पढ़ते हैं और डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं पेपर फर्स्ट से तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं, और तैयारी के दौरान ही इतने ज्यादा डर जाते हैं कि फर्स्ट पेपर में ये हाल है, तो अभी तो हमें 6 पेपर कंप्लीट करना है, और वहीं पर वो धराशायी हो जाते हैं, मतलब कि हार मान जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं, ठीक है, अंतिम तक जाते हैं, लेकिन मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा लो हो जाता है कि फिर वो अपनी तैयारी करने के बावजूद, उन्होंने एक बार सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो क्या कर लेते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए हर बच्चे के साथ ये स्टेज आती है, सिलेबस को पढ़ने के बाद डर उत्पन्न होना, पेपर स्टार्ट करने के बाद डर उत्पन्न होना, ठीक है, उसके बाद सिलेबस को खत्म करने के बाद, सिलेबस इतना बड़ा है, इसको पढ़ना मुश्किल नहीं है, इसे याद रखना मुश्किल है। याद तभी होगा जब हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो इतने सारे सिलेबस को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद बार बार रिवीजन करना, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो हर स्टूडेंट के साथ ये स्टेज आती है। आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते हो, जितने भी सिलेक्टेड लोगों को देखते हो, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आई हुई होती है, लेकिन वो अपना धैर्य जो है, वो अपना धैर्य बनाए रखते हैं, नियमितता बरकरार रखते हैं, और अंतिम में वो सिलेक्शन लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर कुल मिला के मतलब ये है, सिलेबस को देख के डरे नहीं, सिलेबस को देख के घबराए नहीं। हर किसी के साथ ये परेशानी आती है, हर कोई सिलेबस को देख के डरता है। और पहला तो ये हो गया कि सबसे इतना बड़ा सिलेबस, इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करना है, और दूसरा सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि कवर भी कर लेंगे, लेकिन हमें मैटर कहां से मिलेगा, मैटर को हम कैसे इकट्ठा करेंगे। अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, जैसे मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा दी हुई है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और कोविड की इस सिचुएशन में हर किसी के लिए मुश्किल है कि वो बाहर जाके कोचिंग कर पाए या फिर एट ऑल। तो इस कारण से इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर पाना और प्लस सिलेक्शन ले पाना, अभी चूंकि सिलेबस भी चेंज हुआ, कोविड की वजह से मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे करें। क्योंकि ऐसे ही कुछ मैसेजेस मेरे पास बहुत से आए आप लोगों के, जिन्होंने भी किया होगा वो समझ गए होंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको ये नहीं बोल सकते कि आप मार्केट में जाइए या फिर आप इस सोर्स का यूज कीजिए, मार्केट में जाके वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको खुद में भी डर लगेगा मार्केट जाने या फिर आपको कहीं पर भी पढ़ने जाने में। और इस सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने में अगर आपको सोर्स नहीं मिल पा रहा है, अगर आप बाहर जाके पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इस सिलेबस को कोर्स कराने की जिम्मेदारी लेते हैं हम। अब आपका ये कोर्स होगा कैसे,
आपका ये कोर्स होगा कैसे? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना सिर्फ इतना है कि नोट्स बनाते चलना है, और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको अपना सिलेबस साथ में रखना है ना? सिलेबस साथ में रखना है। हम जो भी आपको बताएंगे, हम जो भी आपको पढ़ाएंगे, उसको आपको लिखते चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करते चलना है। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मन है कि चलिए, ये है थर्ड पेपर का है यूनिट 6। अब आपका मन है कि यूनिट 6 का संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम हमें पढ़ना है ना? तो हो सकता है कि ढूंढने में ही वक्त निकल जाए, है ना? क्योंकि देखिए, रैंडमली अगर हम पढ़ते हैं तो हम साइंस अलग पढ़ते हैं, हिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अलग पढ़ते हैं, हर पोर्शन, हर सब्जेक्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो अगर आपको अचानक से संक्रामक रोग और उसकी रोकथाम पढ़ना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका मान लीजिए प्रीवियस सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसी के लिए जो हमारा ये कोर्स है, आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर, उस पर आपको कोर्स मिलेगा। आप कोर्स में क्लिक करेंगे, आप मेंस कोर्स में क्लिक करेंगे, मतलब अलग अलग से हमने सारे फोल्डर बना के रखे हैं। मेंस कोर्स में आपको सारे पेपर नजर आएंगे, है ना? कैसे पेपर नजर आएंगे ये भी बता देती हूँ आपको। वहां पर सारे पेपर जैसे आपको मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस पेपर 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से आपको वहां पर फोल्डर नजर आएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड पेपर का जो यूनिट 6 है, सबसे पहले ये थर्ड पेपर हमें पढ़ना है, थर्ड पेपर का ये यूनिट पढ़ना है। अभी आप भूल जाइए, थर्ड पेपर में हमें जाना है, थर्ड पेपर में ये टॉपिक है। तो आपने किस पर क्लिक किया? जीएस पेपर 3 में क्लिक किया, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 भी तो काफी बड़ा है ना? अब इसमें हम कौन सी यूनिट देखें, कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यूनिट नंबर 6 देखना है, हमें यूनिट नंबर 6 देखना है। तो जीएस 3 में क्लिक करने के बाद, चूंकि इसमें 10 यूनिट्स हैं, तो आपको 10 यूनिट का फोल्डर मिलेगा। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको पूरे 10 यूनिट का एक फोल्डर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि आपको ये पढ़ना हो रहा है, ये आपको कहां पर मिलेगा? यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। आपने क्या किया? यूनिट नंबर 6 पर क्लिक किया और आपको सारे वहां पर वीडियोस जो है, लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। कुल मिला के आपको अलग अलग से ना तो इकट्ठा करने की जरूरत है कि हमने रैंडमली साइंस पढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी पढ़ा दिया, हमने ज्योग्राफी पढ़ा दिया, अब आप यूनिट के साथ ढूंढते बैठे, है ना? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सिलेबस से ही प्रश्न उठते हैं, और सिलेबस को कवर कर पाना, है ना, मतलब सिलेबस को कवर कर लेना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर कर लोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए छूटेंगे नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि हर चीज हमें सिस्टमैटिक मिले। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको ये सारी चीजें जो है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर। और हमारी एप्लीकेशन स्टडी पाई पर एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपके ही आग्रह पर काफी सारे लोगों ने, आप लोगों ने मैसेज किया कि मैम नया बैच कब से स्टार्ट होगा, प्री प्लस मेंस का बैच कब से स्टार्ट होगा, प्लीज जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों के आग्रह पर हमने अपना नया बैच स्टार्ट किया है। आपको जो हमारा कोर्स है, नया कोर्स जो स्टार्ट किया है हमने, वो कोर्स आपको स्टडी पाई पर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, यह जो कोर्स है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। ये जो हमारा कोर्स है ये स्टार्ट हो जाएगा 20 सितंबर से, और इसमें एंट्री जो है वो आज से प्रारंभ हो गई है। ऐसा नहीं कि आप बाद में कोर्स नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोर्स आगे बढ़ जाएगा। तो पीछे का कवर कर पाना आपके लिए पॉसिबल तो हो जाएगा, बट टफ हो जाएगा। एक साथ आप सारे कवर करोगे, है ना, बहुत जल्दी करना पड़ेगा आपको। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इस कारण से हमने आज ये कोर्स लॉन्च किया है, और 20 तारीख तक का हम आपको समय देंगे। 20 सितंबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर 20 सितंबर तक या 20 सितंबर या 20 सितंबर के पहले आप उसमें एंट्री लेते हो, तो आपके लिए वहां पर ऑफर भी रखा गया है। ऑफर क्या है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो 20 सितंबर को हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, क्लासेस लाइव नहीं होंगी, क्लासेस अपलोडेड ही होंगी। दिन में आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको क्लासेस दी जाएंगी। और आगे क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ।
हमारा जो कोर्स है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये केवल मेंस का नहीं है, प्री प्लस मेंस का है। एक तरह से ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा, बहुत डिटेल में हमारा कोर्स है। मतलब कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको हिस्ट्री कभी भी पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पॉलिटी और भी कहीं या किसी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल MPPSC एग्जाम में ये काम नहीं आने वाली, आप कोई भी एग्जाम देते हो फ्यूचर में, हर एग्जाम के लिए जो भी GS है आपको काम आएगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है ना, तो आपके बहुत से साथी होंगे जिन्होंने हमारा कोर्स पहले से ले रखा है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से यह जो कोर्स है चलेगा, प्री प्लस मेंस का ये हमारा कोर्स होगा। और यह कोर्स हमारा आपको मिलेगा कहां से, तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई से मिलेगा। पहले लक्ष्य ऑफिशियल पर हमारा ये कोर्स चल रहा था, लक्ष्य ऑफिशियल के हट जाने के बाद, डिलीट हो जाने के बाद जो हमारा नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टडी पाई एप्लीकेशन पर आपको हमारा ये कोर्स नया वाला जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे कोर्स की फीस कितनी है, तो प्री प्लस मेंस अगर आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो सिर्फ आपको मेंस पढ़ने के लिए, या अगर प्री प्लस मेंस भी पढ़ते हो तो आप लोग 2 लाख, मेरे हिसाब से 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख तो जरूर ही पे करते होगे अगर अच्छी कोचिंग में जाते होगे तो। और इतना ज्यादा पे कर पाना घर वालों के लिए भी मुश्किल होता है, जिनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती, वो कितनी ज्यादा मेहनत करके वो इकट्ठा करते हैं, पूरे मतलब बहुत दिनों से वो आपकी पढ़ाई के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, और एक दिन में आप जाके दे आते हो, कंफर्म भी नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं, और आप भी जाकर के फीस जो है वहां पर पे करके आते हो। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, कितनी भी, है ना, जितनी वो लोग मांग लेते हैं आप वहां पर जाकर दे आते हो। हमारा जो ये कोर्स है, आपके जितने भी साथियों ने, जो भी आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने लिया होगा, काफी सारे बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है, तो आप उनसे एक बार जाकर के पूछ लेंगे, वो आपको जरूर बताएंगे कोर्स के बारे में। तो हमारा ये जो कोर्स है, फिलहाल ध्यान से सुनिएगा, प्री प्लस मेंस, प्री अलग नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, मतलब अलग से कोर्स हमने नहीं बनाया, प्री प्लस मेंस हमने एक सेपरेट कोर्स बनाया है। इसमें आपकी फीस कितनी होगी, तो ये फीस है आपकी 9,999। कितनी होगी, 9,999। लेकिन यहाँ पर लेकिन क्यों लगा दिया, लेकिन अगर आप 20 सितंबर तक एडमिशन ले लेते हो, 20 सितंबर या 20 सितंबर के पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हो, तो आपको यहाँ पर एक छूट दी जाएगी। छूट क्या दी जाएगी, वहां पर एक आपको कूपन दिया जाएगा। कूपन क्या है, कोड है, कूपन कोड है एक, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए, यूज कूपन कोड। आप वहां पर ये कूपन कोड का यूज करेंगे, लक्ष्य LAKSHYA, इस कूपन कोड का यूज करेंगे वहां पर, तो आपको 3,000 रुपए की छूट मिलेगी। कब तक मिलेगी, जब तक आप अगर 20 सितंबर तक एडमिशन अगर आप ले लेते हो। अगर 21 सितंबर को आप सोचोगे कि एडमिशन लेंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 9,999। इसीलिए कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हमने ये ऑफर रखा है ना। ऑफर क्या रहेगा, आपको वहां पर एक कूपन कोड यूज करना है, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, है ना। हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि एप्लीकेशन को ऑपरेट नहीं कर पाते, वो चला नहीं पाते, काम नहीं कर पाते उसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको कूपन कोड का यूज करना है, कूपन कोड लगा देना है, लक्ष्य कूपन कोड, और वहां पर आपको 3,000 रुपए की छूट दे दी जाएगी। और फिर आपको 9,999 की जगह सिर्फ पे करना पड़ेगा 6,999। अब 6,999 में प्री प्लस मेंस मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे MP में कोई पढ़ाएगा। नोट्स तक बहुत से मतलब आपको शायद नोट्स भी अवेलेबल ना हो इतने में, इतने कम कोर्स में, सॉरी इतने कम फी में, कुछ की अगर बात छोड़ दी जाए तो, है ना। तो इतने कम फीस में अभी फिलहाल, हाँ, लेकिन ये कम तभी तक रहेगी, याद रखिएगा आप, 20 सितंबर तक ये फीस रहेगी आपकी, ठीक है। 6,999। ये जो कूपन कोड है ये भी कुछ ही हम संख्या में है हमारे पास, ठीक है, कुछ ही बच्चों के लिए है। आप अगर यूज करोगे लक्ष्य कूपन कोड, अगर वहां पर आप अप्लाई करोगे तो 9,999 की जगह आपको 6,999 ही पे करना पड़ेगा, है ना। कुल मिला के आपको वहां पर 3,000 रुपए की छूट दी जाएगी। अगर आप 20 सितंबर के बाद इसे यूज करते हैं तो ये कूपन कोड फिर वैलिड नहीं है हमारे पास, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 9,999 ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि 20 सितंबर तक आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें।
है ना। ये जो हमारी सारी क्लासेस हैं, आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ये स्टडी पाई एप्लीकेशन पर है। आप कहेंगे तो हम एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब एप्लीकेशन में जा करके हम कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, एक इसका भी वीडियो बना के दे दूंगी। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो आप अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड फोन तो आजकल सभी के पास है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे स्टडी पाई, STUDYPIE, स्टडी पाई सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर ऐसा लोगो मिलेगा, उस लोगो पर क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे, आगे ऑप्शन आते जाएंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे और वहां पर आपको सारे हमारे जो कोर्स है वो आपको शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे आपको MPPSC का लेना है तो जस्ट आपको स्टोर का एक ऑप्शन होगा, वहां पर जाएंगे तो आपको MPPSC का कोर्स भी दिख जाएगा। मान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी होती है ना, अगर आपको ये नहीं दिखता तो फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और क्या लिखेंगे, MPPSC लिखकर आप उस पर मैसेज करेंगे। नंबर क्या है देख लीजिए, 8506858982, 8506858982 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या लिख के मैसेज करेंगे, MPPSC। आप MPPSC लिखेंगे, आपको सारी जानकारी वहां पर दे दी जाएगी। वहां पर आपको नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है उसे आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो 20 सितंबर तक डेट है, उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये कूपन कोड है ये वैलिड नहीं रहेगा। 3000 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है, तो क्यों ना फायदा उठा लिया जाए। तो 20 सितंबर और उसके पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो मात्र 6999 में प्री प्लस मेंस का कोर्स मिलेगा। हमारा कोर्स कैसा है, हमारा कोर्स कैसा है तो आप अपने साथियों से, जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। हाँ, और केवल इसमें प्री प्लस मेंस का कोर्स नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोर्स के अलावा यहाँ पर हम मंथली टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे आपको। जैसे अभी फिलहाल मेंस का टेस्ट चलेगा आपका, क्योंकि पहले मेंस कंप्लीट करना सबसे बड़ा टास्क होता है, तो मेंस का टेस्ट होगा। देन प्री जब आ जाएगा आपका, प्री का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 2020 का, है ना, तो चूंकि अभी 2020 का ही आने वाला है, 2020 का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम वहां पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में सब प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में जितना भी कंटेंट है आपको सिलेक्शन, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, आपने कोर्स हमारा ले लिया, है ना, और फिर हम फ्री हो गए कोर्स कंप्लीट करा के। हमारा मकसद ये है कि हमने कोर्स लॉन्च किया है, आपने कोर्स लिया है, तो आपका हम सिलेक्शन भी करवाएं। तो जब आपका प्री एग्जाम आएगा तो फिर आपका वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप, जिससे कि आपका सिलेक्शन ना रुके, है ना, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ये याद रखिएगा कि ये केवल 2020 के लिए नहीं है, नया सिलेबस, बड़े बड़े एग्जाम्स का सिलेबस चेंज होता है, तो कम से कम 5-6 साल तक तो रहता ही रहता है। तो 2020 के लिए सिर्फ हमारा ये कोर्स नहीं है। जो बच्चे हमारे 21, 22, 23 में एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए, वो भी आसानी से इस कोर्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इतने सिंपल वे में, इतने साधारण भाषा में पढ़ाया गया है। वहां पर आपको डेमो भी हम अवेलेबल कराएंगे, आप जाएंगे पहले डेमो देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे 2020, 21, 22 में देना चाहते हैं वो भी आसानी से इस कोर्स को हमारे परचेज कर सकते हैं। वैकेंसी का क्या कहना, आप लोग हमेशा पूछते हो कि वैकेंसी कब आएगी, किसी को भी नहीं पता। आंदोलन जारी है। देखिए, हो सकता है कि ऐसा लग रहा है, सुगबुगाहट तो थोड़ी बहुत हुई है ना, सेंट्रल लेवल पर देखने को मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो, है ना। मेरे अनुमान से 1-2 महीने में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में पढ़ाई के साथ। जल्दी से जल्दी आप सभी ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। प्ले स्टोर पर जाके स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड।